झूठे बेर मतलब वो सबरी का भाव आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा प्यारे। और जब प्रकट हो जाएगा तो आप भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान प्रसाद पा लेंगे। ये झूठे बेर नहीं तो क्या है। किसी कौशल्या मैया को श्री राम जैसा लाल मिल जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। किसी सुग्रीव को भगवान राम जैसा सखा मिल जाएंगे, और इतना ही नहीं, किसी श्री हनुमंत लाल को राम जैसा स्वामी मिल जाएंगे। किसी भक्त को भगवान श्री राम मिल जाएंगे। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अब आप लोग मन में ये बात आ सकती है कलयुग है। बहुत लोग, हम लोग चलते रहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कलयुग है महाराज, ये सब नहीं होता, हो रहा है। कलयुग में भी घटनाएं घटी हैं। और अभी बहुत समय पहले मत जाइए, मीरा कौन से युग में थी? मीरा किसी अन्य युग की महिला नहीं है, इसी कलयुग की महिला है। ध्यान देना, हमेशा दोनों पक्ष होता है। धर्म पक्ष होता है तो अधर्म भी होता है, दिन है तो रात भी होता है, सुख है तो दुख भी होता है, पाप है तो पुण्य भी होता है, साधु हैं तो असाधु भी होते हैं, अमृत है तो विष भी होता है कि एक ही होता है, नर है तो नारी भी है। सृष्टि का बैलेंस पूरी तरह से जब तक दो नहीं होगा तब तक ये बैलेंस बन ही नहीं सकता। इसलिए इसका नाम है दुनिया, नहीं तो नाम होता है एकनिया। ध्यान से समझिएगा, एक ही होते तो नाम होता है एकनिया, पर एक से दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए इसका नाम है दुनिया, क्योंकि यहाँ सब कुछ दो है। अब आपको चुनना है कि अमृत लेना है कि विष है। दो पर क्या लेना है। अभी कोई आपसे पूछे, हम ही पूछ रहे हैं, बताओ अमृत लेना है कि विष? कोई नहीं कहेगा कि विष लेंगे, हम अमृत लेने आए हैं। कथा अमृत है। भागवत में लिखा है कि तो कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भगवान की कथा ही अमृत है, और क्या अमृत है। अभी आप दुकान पे जाइए और दुकान पे जाकर के कोई कह दे, निवेदन करो कि हमें अमृत लेना है, किसी मार्केट में किसी दुकान पे मिलेगा। और कह दो जहर लेना है, जहर मिल जाएगा। जहर आपको दुकान पे मिल जाएगा। कौन सी गोली होती है? सल्फास की, गेहूं में ये जहर ही तो है। जहर आपको दुकान पे मिल जाएगा प्यारे, पर अमृत दुकान पे नहीं मिलेगा। अमृत तो भगवान की कृपा से सत्संग में मिलता है, नजर भी नहीं आता है। और वो अमृत पान लोग कर रहे होते हैं, पर अमृत पीते कैसे हैं? किससे पीते हैं? मुख से। ये है अमृत पीने का साधन, कान है।
ये कान ना हो तो अमृत पीना बड़ा मुश्किल है। काया कुटिया निराली है। ये ऐसी काया कुटी बनी है, भगवान ने परमात्मा ने बनाया है कि एक मंदिर है। अब इस मंदिर में आप चाहो तो परमात्मा को बिठा लो और चाहो तो दुरात्मा को बिठा लो, दुष्ट आत्मा को। आपके अंदर परमात्मा तब भी है, पर जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, और जहाँ राम जी आ जाते हैं वहाँ से काम विदा हो जाता है। काम अर्थात कामनाएं जो हमारी अनंत हैं वो धीरे धीरे शून्य होने लगती है। बहुत का भी काम कह सकते हैं, पर प्यारे ये सत्य है कि राम जी जब आते हैं तो अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अरे सुंदरकांड पढ़िए, सुंदरकांड में अमृत कथा को ही कहा गया है। जानकी मैया ने कथा सुनी, कहाँ पर सुनी? लंका में, और लंका पे दुष्ट लोग ज्यादा रहते हैं। बोले खलमंडली अरे बस ही दिन राती, और सखा धर्म निभाई के ही भांति, सखा धर्म निभाई के खलों की मंडलियां हैं लंका में। जैसे कीर्तन मंडली होती है, भजन मंडली होती है, ऐसे ही लंकाओं में दुष्टों की मंडली है। अब सोचो, कथा हो रही है। श्री हनुमान जी हैं जो लंका में भी कथा सुनाने का सामर्थ्य रखते हैं, और है किसी भी सामर्थ्य जो लंका में जाए कथा सुनाए। अब तो बहुत लोग जा रहे हैं, पर पहले नहीं। इसलिए रामचंद्र गुण बरन से